देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। आदरणीय नानक साहिब जी, ये पश्चिमी पाकिस्तान में, पहले ये सारा भारत ही था। कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ और तलवंडी शहर में इनके पिताजी पटवारी होते थे। नानक साहिब जी फिर नौकरी करने लगे सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में। इनके बैदोई की के मार्फत वो भी वहीं नौकरी करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम आज संपूर्ण होने जा रहा है। ये उसी उपलक्ष्य में किया गया था। पुण्यात्माओं, वो दिन, जिस दिन परमात्मा यहां पृथ्वी पर आकर के अपना एक तत्व ज्ञान, अनमोल ज्ञान का भंडारा खोल कर चले गए, उलेड़ कर चले गए, वो दिन एक विशेष स्मरणीय हमारे लिए होता है। और विशेषकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान वो उन्होंने दिया और उन्होंने, परमात्मा ने जानबूझकर ये यथार्थ ज्ञान अप्रगट करवाया। वैसे तो किसी के माध्यम से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी आत्माओं को खोजते हैं। और जैसे वो नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया, लेकिन जो गरीबदास जी ने विस्तार के साथ ज्ञान लिखा है, ये उस समय उनको इतना लिखने का आदेश नहीं था। इसलिए नहीं था कि आने वाले समय में कहीं सच्चाई वहां तक ना पहुंच पावे, बीच बीच में कोई ना कोई उन्मत्त त्रुटि पैदा कर देता है, वाणियों को निकाल देते हैं। तो ऐसे करके गरीबदास साहिब जी को जो मिले, उनके माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाई। क्योंकि कबीर सागर को लगभग 600 वर्ष हो गए और उसमें कबीर पंथ में घुसे हुए नकली काल के दूतों ने इसमें अपनी सोच के अनुसार काल प्रेरणा से बहुत सी त्रुटि कर दी थी। उसकी पूर्ति अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से सन 1730 में, सन 1727 में मिले परमात्मा, वो देकर चले गए। सन 1730 में फिर 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नामक एक साधु थे, भक्त, दादू पंथ से वो संबंध रखते थे, उनके द्वारा फिर वो लिखी गई थी, जो आज हम आपको सुनाते हैं। और करोड़ों जीवों का, अरबों जीवों का उद्धार इस वाणी के माध्यम से परमात्मा को पहचान कर होगा। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है। इस दिन, कौन से दिन? फाल्गुन सुदी द्वादशी और संवत 1784 को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, खेतों के अंदर, जंगल में, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जहां गऊ चरा रहे थे, गौएं अपनी ही गऊओं के पाली थे। पहले गौपालन ज्यादा किया करते थे। इनके जमीन बहुत थी, 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी महाराज के, और गौपालन ज्यादा किया करते थे। वर्षा कम होती थी,
सभी पूरी फसल जमीन को बीज नहीं सकते थे, इसलिए चरागाह रखा जाता था। तो उनकी चरागाह में गांव के अन्य भी पाली अपनी गौओं को ले जाया करते थे। दिन के 10 बजे सभी 10-12 पाली जांडी के नीचे बैठ के, एक पेड़ के नीचे बैठ के आहार कर रहे थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आए, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे, फिर वहां से ऐसे यात्री की तरह आ रहे थे, क्योंकि गांव कबलाना से गांव छुड़ाने की तरफ रास्ता जाता था। उसी रास्ते के ऊपर वो जांडी का पेड़ था, जहां पर वो ग्वाले बैठकर खाना खा रहे थे। परमेश्वर वहां पहुंचे जिंदा महात्मा के रूप में। सभी पालियों ने कहा कि महाराज भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भाई भोजन तो मैं अपने गांव से खा के आया हूं। कौन सा गांव है बाबा जी आपका? कि सतलोक। कितनी दूर है यहां से? ग्वालों ने पूछा। परमात्मा ने उत्तर दिया 16 शंख कोस की दूरी पर है। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, होगा 16 कोस। वो शंख सांख उनका समझ में आई नहीं। ठीक है बाबा जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा ने कहा दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिला दो। अन्य पाली कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं, मजाक करते हो। कुंवारी गाय कभी दूध देती है बछिया? गरीबदास जी खड़े हुए एक बछिया को लेकर आ गए और कहा ले देखो महाराज, इसका बच्चा नहीं, कैसे दूध देवेगी? परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई खाली पात्र हो, छोटा मटका, वो लाओ। वो मटका लाया गया। परमात्मा ने कहा इसके सतन के नीचे रख लो जहां दूध निकलेगा। कबीर साहब ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का वो पात्र भर गया। फिर आधा दूध परमेश्वर ने पिया, आधा बच्चे गरीबदास ने पिया। अपने आत्माओं, इस सच्चाई का आज भी प्रमाण है। गांव छुड़ानी में कबलाड़ा गांव की सीमा पर अब तो सड़क बन गई है, वहां से पहले कच्चा रास्ता था और वहां पर वो यादगार बना रखी है उन्हीं के खेत में जहां परमात्मा ने ये लीला की थी। वहां से गरीबदास जी को लेकर सचखंड गए, सारी सतीथि से परिचित कराया। अपनी सतीथि अपने सामर्थ्य से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि दिखाई। इनका ये कितने प्रभु हैं, कितने स्वामी हैं, इनका पिता कौन है, काल है, इनकी माता कौन है, दुर्गा है, ये सारी जानकारी परमात्मा ने दी। उधर से बच्चे गरीबदास जी को 2-3 घंटों के बाद अन्य पालियों ने संभाला, देखा कि बाबा जी के पास बेटा बातें कर रहा था। दूसरे पाली उठकर चले गए थे कि हम नहीं पिएंगे इस पाप के दूध को, ना जाने किस जाति का है तू, क्या जंतर मंत्र करके दूध निकाल दिया। गरीबदास जी ने पी लिया था, वो चले गए थे। फिर उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि कहाँ है वो लड़का, खोजो। देखा जाके लड़का मृत पड़ा है। गांव में खबर गई, हाहाकार मच गई। लड़के को गांव में लाए, खेतों से गांव में लाए। फिर काफी देर वहां लोग इकट्ठे हुए, शाम होगी। इस प्रकार 8-9 घंटे लग गए। चिता पर ले जाकर लड़के को अंतिम संस्कार के लिए रख दिया। उधर से परमात्मा ने सारा कुछ दिखा उस प्यारी आत्मा को, उसके अंतःकरण में भर दिया, अपना ज्ञान फीड कर दिया, पूरा तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद, और उस प्यारी आत्मा को वापस भेज दिया कि जा तेरा शरीर नष्ट करने वाले हैं। उसी समय परमात्मा की कृपा से गरीबदास साहिब जी शरीर में प्रवेश हुए और एकदम उठ गए, एकदम जीवित हो गए। और उठते ये बानी बोलने लग गए, जो आज वो खजाना हमें प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के गांव वालों ने सोचा कि ये मेंटल हो गया लड़का, पता नहीं क्या की क्या बोल रहा है, रुकता ही नहीं।
ऐसे 3 वर्ष बीत गए, जाड़े झपटे लवाए, वैद्यों को दिखाया कि मेंटल हो गया, सारा दिन बोलता रहता है, पता नहीं क्या बोलता है। कोई कहे इसने दूध जादू जंतर का पी लिया, कोई कहे बाबा ने से लिया, वो सेवड़ा था। 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नाम के वो दादूपंथी संत आए किसी के घर में। वहां फिर उनसे प्रार्थना की गई कि एक ऐसा लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास महाराज के वहां मामा थे और इनके पिताजी घर जमाई रहते थे। गरीबदास जी का जन्म भी छुडानी में ही हुआ था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहां अपना आश्रम है, और वहां से वो उनके पिताजी घर जमाई बने हुए थे, वहीं रहा करते थे, क्योंकि इनके गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, नाना जी थे। तो उस गोपाल दास से कहा गया कि संतों की विद्या को संत ही काट सकते, महात्मा जी कुछ दया करो। एक लड़की का लड़का पागल हो गया, एक बाबा ने दूध पिला दिया कुंवारी गाय का निकाल कर जादू तंत्र से। और प्रत्येक संत को अपनी विद्या का मान होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है। गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, अब कर देता हूं, ठीक है। और ये तो ऐसा ही है, बस ये साधु संत ऋषि हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते हैं। छोटा सा कोई एक सिद्धि हो जाए, उसी को लोगों में दिखा दिखा करके ये महर्षि और परम संत मंडलेश्वर पाक जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। गरीबदास उस व्यक्ति ने जाकर कहा गरीबदास जी के नाना जी से कि ऐसे एक संत आए हैं, वो कहते हैं हम इस लड़के को स्वस्थ कर देंगे। 5-7 व्यक्ति बड़े बड़े गरीबदास बालक को लेकर गए, 13 वर्ष के को। गोपाल दास ने कहा बेटा तुझे कौन मिला था तेरे को बर्बाद कर दिया? गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, थिर माने वहां रहते हैं सुन मंडल में, सथाई रूप में और अतिथि रूप में यहां आते और जाते रहते हैं। अलल पंख अनुराग है, जैसे एक अनल पक्षी होता था, अनल अब तो मिथ्या हो गया, समाप्त होगी उसकी वैरायटी। एक अनल पक्षी होता था जो वायु में ही रहता है, अलल, और ऊपर से अंडे उत्पन्न कर देता है जहां केले के वन होते हैं। केले का वन सैकड़ों किलोमीटर में होते हैं, जैसे किसी भी एक, तो वहां हाथी वगैरह रहते हैं केले के वनों को में, तो ऊपर से अंडे उत्पन्न कर देते हैं। भगवान वाला है, वो पक्षी छोड़ देते हैं अंडों को, और वो अंडे अच्छे बड़े होते हैं। आते आते हवा की गर्मी से, घर्षण से वो पक जाते हैं, और नीचे आकर जब वो गिरते हैं, केले ऐसे फंसे रहते हैं, केले नो इतने बण जिसको बोलते हैं, वो तो ऐसा ही होता है, नो फंसे रहते हैं। उनके ऊपर आके अंडा गिरता है, अच्छा भारी अंडा होता है, लगभग 10 किलो का, और ऊपर से एकदम आके वो पहले उन केले के पेड़ों के झुरमुटों में फंसे रहते हैं आपस में पूरी तरह, उन पर आकर गिरता है, गिरकर उनको तोड़ता तोड़ता नीचे को जाता है, और जमीन पर टकरा के वो फूट जाता है अंडा, उससे बच्चा निकलता है, वो अलल पक्षी होता है। फिर उधर से उस अलल पक्षी की मां ने अपने बच्चे की तरफ एक विशेष कसक रहती है, मेरा बच्चा नीचे गया, और नीचे से उस बच्चे को विशेष कसक होती है अपने माता पिता के पास जाने की। तो कहते हैं हमारे प्रति हमारे भगवान का ऐसा अनुराग है, ऐसी हमारे प्रति उसकी लगन है, मोह है हमारे अंदर। तो फिर क्या बताते हैं, अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल रह थीर। सुन मंडल यानी सबसे ऊपर खाली स्थान है, वहां कुछ भी नहीं, केवल वो लोक है। सुन मंडल बोलते हैं उसको, जो अन्य कोई और वस्तु ना हो। उस सुन मंडल में सतलोक में रहता है,
फिर यानी एक स्थान पर, और दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। कि परमात्मा कबीर जी मुझे ऐसे नगर में ले गए, ऐसे लोक में स्वयं यहाँ आकर के मुझे आनमन ले जा, यहाँ से आकर ले गए। और वहां जाकर हम कति सूते चादर तान, अच्छा चादर तान के सो गया, कोई चिंता ना रही। इतना ऐसी एक देसी भाषा है हमारे यहाँ, चादर तान के सोना निश्चिंत हो जाना है, कोई चिंता ना रहनी। तो कहते हैं हमने अपना मूल ठिकाना पता लग गया, हम तो चादर तान के सो गए। या भक्ति बता दी, परमात्मा ने सही मंत्र दे दिए और हम तो चादर तान के सो गए। महाराज इस लोक से कोई लिंक रहा नहीं। जब तक दाता ने यहाँ रखना है रखेंगे, और इस मंत्र का जाप हम करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे। हम निश्चिंत हुए। फिर क्या बताते हैं, गोपाल दास जी दादू पंथी थे, और दादू साहब को भी परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे आदरणीय गरीबदास साहब जी को मिले। तो उनको कहाँ मिले थे, ऐसे बनी में, गांव से बाहर थोड़ा छोटा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे, छोटे बन को। बच्चा खेल रहा था, 7 वर्ष के थे दादू साहब। परमात्मा आए, उनसे बैठकर चर्चा की, वही उसी जिंदा महात्मा के रूप में। तो परमात्मा से चर्चा हुई, वो आए उसी उद्देश्य से थे। परमेश्वर अपना करमंडल लिए हुए थे, और बच्चे से बात की तो बहुत प्रभावित हुआ, कहा महाराज मुझे नाम दे दो। तो परमात्मा ने कहा भी कुछ ठीक है, नाम ले बेटा, तुझे नाम दूंगा। एक पान का पत्ता था, वहां पान का पेड़ था, पान का पत्ता का ला तोड़ के, तो उस पान के पत्ते को परमात्मा ने थोड़ा सा खुद चबाया, और फिर दूसरे पान के पत्ते पर वो पान खुद थोड़ा सा चबाया हुआ पत्ता, और कुछ वो अपना अमृत जल साथ ले रहे थे, वो मिलाया, और कहा इसको पिएगा, ये दिखाने के लिए कि इसमें श्रद्धा है या नहीं, कोई गलानी है या नहीं। तो उसने कहा भगवान आपका झूठा, और आपका ये अमृत हमारे भाग में कहाँ है बाबा, मुझे दे दो। ऐसे जल्दी से छीन कर और ऐसे पी गया उस जल को। अब परमात्मा ने कहा बेटा तू अधिकारी हंस है, पूरा ज्ञान समझाया। और दादू साहब कहने लगे भगवान आप हमें ले चलो यहाँ से। अब पुण्यात्मा ये पिछले संस्कार होते हैं, ये अच्छी आत्मा थी तभी तो भगवान इनको मिले, हमारे जैसों को ना मिले आकर के किसी को भी। और वो दृढ़ भक्त थे, सचखंड में ले गए उनकी आत्मा को। सॉरी उसी तरह जैसे सब जिन महापुरुषों का दास बार बार प्रमाण देता है, उन सबको ऐसे ही मिले, एक बाबा जिंदा के रूप में आकर के। अब वो लड़का बेहोश हो गया, देर तक घर से नहीं आया, तो गांव के नगरों उसमें खोज हुई, पता चला कि लड़का तो वहां बेहोश पड़ा है। उठा लाए, सब वैद्यों को दिखाया, कोई बीमारी पावे नहीं और होश में आवे नहीं, शरीर में श्वास चल रहे थे, ये भी नहीं समझा कि मर गया। 3 दिन तक जैसे नानक साहिब जी को बेई नदी से अंतर ध्यान करके परमात्मा लेकर गए थे सचखंड में कबीर परमात्मा, ऐसे ही दादू साहिब जी को 3 दिन 3 रात तक ऐसे ही रखा। फिर वापस तीसरे दिन बहुत दुखी हो गए, गांव के नगर के उनके माता पिता, चारों तरफ बैठे बच्चे गए। तीसरे दिन सारे अपना सामर्थ्य से परिचित करा के छोड़ दिया। और जब वो जीवित हो गया, होश में आया, तो बोले बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया। कौन था बेटा, को बूढ़ा बाबा था, बूढ़ा बाबा। फिर कुछ दिनों के बाद वो बहुत बैराग हो गया उस लोक को देखने के बाद, यहां मन नहीं लगा।
भटकता रहा, बाबा दर्शन दे दे, बाबा दर्शन दे दे। बाबा कहाँ गए? घर वालों ने सोचा ये मेंटल हो गया, कोई फटकार मार दी किसी साधु संत ने इसके। एक दिन इसी प्रकार 2-3 वर्ष बीत गए, 10-12 वर्ष के जब हो गए, 10 वर्ष के, एक दिन सांभर नदी पर पहुंच गए अहमदाबाद में। वहां भटक रहे थे, जंगल में ढूंढ रहे थे और कहा महाराज या तो आज दर्शन दे दे अपने दास को, ना आज मरूंगा। तो ज्यों ही दरिया में टक्कर मार, एक पत्थर के टक्कर मार कर नीचे गिरने की चेष्टा की, वहीं आकर के परमात्मा खड़े हो गए और हाथों में ले लिया। तब अपने से परिचित करा कि भाई मैं काशी में भी रहा था बेटा 120 वर्ष तक, लेकिन मुझे पहचाना नहीं मेरे बच्चों ने, और बेटा तू मेरी महिमा का गुणगान करना। अब क्या बताते हैं, गरीबदास जी ने कहा उस गोपाल दास को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। हम यानी हम सभी इंक्लूडिंग गरीबदास जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्मा ये वो शुभ दिन है जिससे सब याद ताजा हो जाती हैं। जिस प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, ऐसे ही इन सब महापुरुषों को मिले। और इन सभी ने एक ही कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। इनकी किसी ने सुनी नहीं, इन महापुरुषों को तो रिजेक्ट कर दिया उन संस्कृत के ज्ञाता ऋषि में ऋषि ब्राह्मणों ने कि ये तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, इन्हें बोलना भी ना आता, उच्चारण भी ठीक नहीं करना आता, इनकी वाणी अशुद्ध है, ये यूजफुल नहीं है, ये सदग्रंथों को नहीं समझते, इसलिए इनका ज्ञान गलत है। अब वो सदग्रंथ जिनको वो शिक्षा, ये संस्कृत के ज्ञाता यूं कहा करते, वेद और गीता पुराण ये सच्चे शास्त्र हैं, इनमें जो लिखा है परमात्मा का विधान लिखा है, और हम परमात्मा को जैसा भी है इन वेदों से, गीता से, पुराणों से ही पढ़कर सुना रहे हैं। और वो बोला करते नरी झूठ, उनको कुछ पता ही नहीं था, सब सदग्रंथों के विपरीत लोक वेद बना के हम सबको सुना डाला। और पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथ हम सच्चा माना करते जिन सदग्रंथों को, और उन्हीं में आज उस परमेश्वर की महिमा लिखी है। किसकी? कबीर परमेश्वर की, कबीर भगवान की, काशी वाले कबीर की। और वही संत बताते हैं कि ये वो कबीर है, ये वही सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, और जो उस परमात्मा ने लीला की हुई है उन्हीं का समर्थन वेद कर रहा है। अब दादू साहब को परमात्मा मिले, फिर उन्होंने परमात्मा की महिमा की वाणी कही है। अब गरीबदास जी ने, अब उस जो गोपाल दास बैठा था महात्मा, जब उसने ये सारी कहानी सुनी कि हमने सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जो मुझे मिला वो पूर्ण परमात्मा है, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तब परमात्मा ने कहा कि तेरे दादू साहब को भी परमात्मा कबीर मिले थे। अब गोपाल दास कहने लगा जी उनको तो बूढ़ा बाबा मिला था, बाबा मिला था। अब कहते हैं दादू को सतगुरु मिले, दही पान की पी गई, बूढ़ा बाबा जिसे कहें ये दादू की नई सीख। कि तुम जिसको बूढ़ा बाबा कह के फाइनल कर दिया, केवल इतनी ही शिक्षा, यही ज्ञान दादू का नहीं था। दादू जी ने तो पहले वो पहचाने नहीं, देख तो आए थे भगवान हैं,
लेकिन जब दोबारा सांबर नदी के ऊपर उनको मिले तब बता के आई एम कबीर, वो कबीर जो काशी में रहा वो कबीर हूं मैं। तो क्या कहा दादू, फिर गोपाल दास जी कहने लगे भगवान ये वाणी लिखवा दो जो आप बोल रहे हो, ये तो गॉड गिवन है। तब तीसरे दिन फिर गरीबदास जी ने कोई बात नहीं करी, उसने उठ कर चल पड़े। फिर तीसरे दिन गरीबदास जी ने बात की, जब वो पीछे पड़ा रहा, कहा कि गोपाल दास जब सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं तो बीच में छोड़ कर जावे फिर नहीं लिखवाऊं। उसने कहा जी मैं तो घर से फ्री होकर आ रहा हूं, बालक बच्चा का विवाह कर दिया और मैं सन्यास ले चुका हूं, कोई काम नहीं। गोपाल दास जी ने लिखी, गरीबदास जी ने बोली, वो वाणी हमारे पास उपलब्ध है। ये जो गरीबदास जी के ग्रंथ रूप में हम पढ़ते हैं, जिनका ये पाठ होता है, ऐसे ये। और फिर इसी प्रकार दादू साहब जी का भी ग्रंथ है। अब ये दादू पंथी क्या मानते हैं कि दादू जी को तो परमात्मा मिले थे, कबीर जी नहीं मिले थे। एक कह रहा था जी मैं दादू पंथ में था, यहां आके उसने नाम लिया कि मैं श्री दादू जी के पंथ में था, और बहुत बड़ा ग्रंथ है दादू जी का, उसमें कबीर साहब की बहुत गजब की महिमा गा रखी उन्होंने, पूर्ण परमात्मा बता रखा है। यह समझ में मेरे आई नहीं, कोई भी दादू पंथ में इस बात कंसेप्ट को क्लियर करने नहीं मिला मना कि अभी कबीर साहब अगर उनके कोई लिंक नहीं था उनका, तो ये वाणी कहां से बोल दी दादू जी ने। मैं बोला भाई इस समस्या का समाधान इस दास के बिना धरती पर नहीं, तो उन्हें किससे नहीं पा। फिर उसको समझाया बताया, वो तो गदगद हो गया जी, सचमुच मैं हैरान था। सब नौके हैं कि कबीर साहब दादू जी को नहीं मिले, उनके गुरु नहीं थे, वो तो बुढ़ा बाबा मिला था। अब गरीबदास जी कहते हैं दादू को सतगुरु मिले वो कबीर परमात्मा, और देई पान की पीक, पान खाया नहीं करते वो महाराज परमात्मा। वो तो एक उसका ये देखना था कि इसमें कितनी लगन परमात्मा के प्रति, इसमें कोई नफरत वगैरह तो नहीं है कि कोई कई बार किस जाति का है, छुआछात तो नहीं है, लेकिन वो तो निर्मल आत्मा थी पहले से ही, पिछले संस्कारों से। तो पान की पीक दी थी उसने, वो पान नहीं जैसे आम पान खाते, पान का पत्ता, पान का खाना पत्ता अलग चीज है, और पान में वो अडंगा मिलाकर उस पत्ते में खाना वो व्यर्थ है, वो गलत है। तो कहते हैं दादू को सतगुरु मिले देई पान की पीक, और बूढ़ा बाबा जिसे कहो वो दादू की नहीं सीख। बूढ़ा बाबा तक सीमित नहीं कर रखा है दादू साहब ने, कि दादू साहब को फिर वहां मिले थे सांबर में जाके, जब वो मरण को तैयार हो गए थे, भगवान जिया नहीं जाता तेरे बिना भी, आपके बिना भी जेल नहीं लग रहे संसार में, या तो दर्शन दो ना आपका दास चला। उसी समय हाथों में ले लिया परमात्मा ने, और फिर डिटेल बताई। फिर दादू साहब ने गुण गाए हुआ, फिर इनका समझ में आई नहीं कि कबीर तो पहले हो लिया, दादू बाद में हुआ, वो कहाँ है कबीर, कबीर कैसे मिल सकता है। तो उन ग्रंथ के लिखने वालों ने, दादू जी के ग्रंथ के लिखने वालों ने, या वाणी तमालिक नुनते लिखवा दी, बाकी और वार्ता थी वह कति खत्म कर दी। इसलिए पूरा दादू पंथ ये मानने को स्वीकार नहीं कि कबीर जी, कबीर परमेश्वर मिले थे दादू जी को। इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर। और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है, वो नहीं इस बात को मानने को तैयार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरु जी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। वो क्या इतना तो मानते हैं कि बेई नदी से परमात्मा लेकर गए थे उनको सचखंड में, और 3 दिन में छोड़ दिया था, वापस भेजे थे।
3 दिन बाबा उनके साथ ही रहे नानक साहब। और नानक साहब की आपको दिखाई थी वो जन्म साखी में, मर्दाना पूछ रहा कि परमात्मा आपको आपका गुरु कौन है? आप तो कहते हो कि मुझे पूरा गुरु मिला, इसलिए सिद्धों की सट्टी फिट्टी गुम कर दी मैंने। आपके गुरु जी का क्या नाम था? नानक साहब कहते हैं उसका नाम था बाबा जिंदा। जिंदा बाबा नाम है उसका। नानक साहब जी ने यहां तक कहा कि जिसका सारे पानी पवन सब पृथ्वी को पर जिसका कंट्रोल है, सबका उत्पत्ति करता है, वो है वो जिंदा बाबा। और किसी को बाबा नहीं आखना। और बाबा दादा है नहीं, बाबा तो है सबका दादा, सबका उत्पत्ति करता। उसमें स्पष्ट लिखा है किसी और को बाबा नहीं आखना, एक ही बाबा बस। और उसका नाम है कबीर। अब थोड़ी सी झलक देंगे पुण्यात्माओं। पहले नानक साहिब जी के इस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या होगी जब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि जिन महापुरुषों का कल्याण हुआ है उसका कौन माध्यम था, वो कल्याण करता है कौन। तो जब वो समझ में आ गया सचमुच यही है, तो हम सारे पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार हो जाएगा। जब वो समझ में आ गया ही इज गॉड और दिस इज द मेथड ऑफ वर्शिप, ये पूजा की विधि है, जो इन महापुरुषों ने भी यही जाप किया, ये पार हो गए। तो हम भी मनुष्य, उसी से हम भी पार हो जाएंगे। नौका है, नौका का स्वभाव समुद्र से पार करना, पर खेवट ठीक हो, उसको चलाने वाला ठीक हो। तो गुरु सतगुरु इसलिए आवश्यक है। और ये नाम नौका है, सतनाम। ये देखिएगा, जन्म साखी बाही बाला वाली, सब तो वड्डी बाही बाले वाली जन्म साखी। ये है, इसका प्रकाशक है ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई वाले वाली। और इसके कौन है? जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकां वाली गली 8 नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब यहां देखिएगा, ये है साखी सिद्धानाल गोष्ठी। सिद्धानाल गोष्ठी ये एक चैप्टर है इसमें, और इसमें यहां से है 251 पृष्ठ पे साखी होर चली। अब यहां देखो, और ये है 252 पृष्ठ पे। यहां मर्दाने ने पूछा, फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है? ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। बाबा जिंदा आखदे हन। और सिख समाज कहता उनका कोई गुरु नहीं। नानक साहब कहते मुझे गुरु मिला और बाबा जिंदा के रूप में मिला। जहां तोड़ी जहां तक जल और पवन ते उस दे पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन अते अग्नि और मिट्टी होर एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, और ताही बाबा नहीं आखना। और बाबा कोई है नहीं। ता मर्दाने कहा कि गुरु जी असी भी तां तुहाडे नाल ही फिरदे हां हाए तुसानू कद मिलिया है? ता गुरु जी गुरु नानक जी किया मर्दाना अजे तू
असा थी नहीं आया से, हमारे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता, मर्दाने ने कहा जी जद कि कद गए से ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लगाई सी, तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पास रहे से। मर्दाना भाई बाला जानता है, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है। सर्वशक्तिमान सबका मालिक वो बाबा जिंदा परमात्मा आए थे। अते मर्दाना जिंदा उसनो कहते हन जो काल दे वस ना आवे, और काल उस दिवस होसी ता मर्दाना किया जी उसका रंग किया है, अते उसका आसन किथे है ता गुरु जी किया मर्दाना उसका रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं, अते उस दे रोम सवरण यानी सोने दे रंग दे हन, पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा। ते रसना थी बोलना भी नहीं, बोलता भी नहीं, अते रोम रोम थी मर्दाना एहो शब्द हो रहा है। गहर गंभीर ता मर्दाने किया धन सतगुरु जी तुसा बिना ए है निशा यानी हमारी शंका असाढ़ी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हूं सुमेर ऊपर चले। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु मिला था उनको और उसका नाम बाबा जिंदा था, और फिर आगे क्या बताया है, वो जिंदा महात्मा जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके हुक्म में सब चलते हैं। उसका रंग बताया, उसके रोम बताए, तो वो नर आकार है, निराकार नहीं है। अब क्या बताया है, आगे क्या बताया है कि जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और नानक साहिब जी को भी यही कहा था कि ये सतनाम अभी किसी को देना नहीं, ये समय ठीक नहीं है, ये काल के दूता का हाथ लग जाएगा। प्यारी आत्मा इस सतनाम को गुप्त रखना। अब देखिएगा साखी, आगे साखी पहले ये क्लियर करते हैं कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा मिले थे, वो कबीर जी थे। एक समय नानक साहिब जी की गोष्ठी एक काजी के साथ हुई, तब उन्होंने बताया कि वो कबीर है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है कबीर। ये देखिएगा, एक ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, बहुत पुरानी है, एक सिख बच्चे ने हमें दी है। ये उसने बताया जी इसमें सचमुच जो आप बताते हो वो सारा कुछ है। उन्होंने निशान लगा रखे हैं, सारे प्रश्न नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सब उन्हीं लिखे हुए हैं, और ये बहुत पुरानी हो चुकी है। ये भाई बाले वाली वो जीवन सिंह चतर सिंह से छपी है। तो इसके दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 122 और 23 पे, ये 122 पृष्ठ है। ये है मुलाकात काजी रुकन दीन सूरा, ये साखी है। यहाँ जवाब नानक शाह सूरा,
नानक जी ने जवाब दिया किसको? यहां क्या बता कि नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, खालक आदम सिरजिया। जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया वो आलम बड़ा कबीर। ओए होए, आलम बड़ा कबीर। आलम माने परमात्मा, परवरदिगार आलम। ये सुना करते परमात्मा की महिमा में, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तो यहां कहा है कि खालक आदम सिरजिया। जिस खालक ने, खालिक माने परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया वो आलम बड़ा कबीर। वो परमात्मा सबसे बड़ा कबीर है, वो सबसे बड़ा है और वो कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। फिर लिखा है सजदे करो खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। सजदे करो खुदाई नो, वो है सबसे बड़ा खुदाई, उसकी महिमा नु जो सबसे बड़ा कबीर परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। हरिदास आपको बार बार बताता रहा क्योंकि गरीबदास जी ने जो लिखा वो फाइनल है। नानक साहिब जी पहले राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, फिर नानक जी हुए, और यही इनकी जन्म साखी में है। देखिएगा यही जो पुराने वाली है ये 423 है, साफ दिखाई नहीं देता, कटा हुआ है कटिंग। ये 422 है, ये 423 है, और ये है साखी अजीते रणधावे दी। साखी अजीते रणधावे दी। यहां लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेता जनक बधे है। त्रेता मतलब जनक बधे ही था, और हरिचंद द्वापर, और गुरु कुल जग नानक होए। अब कलयुग में वही नानक हुए जो पहले त्रेता में, त्रेता मत ये कह रहे हैं राजा जनक थे, और द्वापर में फिर वो राजा हरिचंद बने। हरिचंद कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो हरिचंद राजा थे, वो तो सतयुग में हुए थे। ये कोई और हरिचंद हो सकते हैं, महान आत्मा कोई, और उसके बाद फिर वही आत्मा नानक, कलयुग नानक देव। यहां फिर दोबारा सेकंड किया है कि त्रेते जुग विच, त्रेता जुग विच जनक विधेही होया, और सिक्खी करोड़ी 21 पैरी पड़े। कि ये वही राजा जनक के रूप में जब थे, इनके बहुत से वो अनुयायी है। अब उस प्रसंग पर आते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। परमात्मा ने कहा था कि ये सतनाम और ये सार नाम बच्चों अभी सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये अगर तुमने अपनी वाणी में कहीं तुमने किसी को नाम दान कर दिया तो फिर ये परंपरा पड़ जाएगी, और काल के दूतों का यूं नाम हाथ लग जाएगा, और वो अधिकारी होंगे नहीं, और सब एक जैसे नाम का जाप करते पाएंगे, तो हम कैसे भिन्नता बताएंगे ये नकली हैं ये असली हैं। तो अब परमात्मा ने दया करी, और नानक साहिब जी ने और अन्य महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन करके किसी को भी भेद नहीं दिया। सतनाम का स्वयं जाप करके पार हो गए। अब देखिएगा ये है वो दूसरी नए वाली है, वो पुरानी थी, ये अभी आपको दिखाई थी। ये
साखी, जन्म साखी जन्म साखी अज तक छपिया नाल सब तो बड़ी है, भाई बाले वाली, ये पहले दिखाई थी आपको। बीच में और दूसरी पुरानी दिखाई है, वो उसमें से कुछ लिया। अब इसको फिर दिखाते हैं आपको। इससे आपने ये देखा कि नानक साहब जी कहते हैं कि मुझे बाबा जिंदा मिले थे 252 पृष्ठ पर सिद्धानाल गोष्ठी में, कि मेरे गुरु जी का नाम, मर्दान ने पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिला सी उसका नाम की सी, ता गुरु नानक किया मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आख दे हन। और जिसके हुक्म में सब पानी पौन है, और उसी को बाबा आखना, किसी होर को बाबा नहीं आखना, और सबका दादा वही है। अब देखो यह आगे साखी सचखंड की चली पृष्ठ 275 पर। अब यहां क्या बताया है कि नानक साहब ता गुरु नानक जी धुर सचखंड दरबार में जा ही पहुंचे, जहां बड़ा प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश रूप तकत ते ऊपर सत निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं। बताइए निराकार है ये। अब नानक साहिब जी के इस वाक्य से परमात्मा निराकार नहीं, वो तो तकत के ऊपर बैठा है, ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, यानी उसका तेजोमय शरीर है। निरंकार ज्योत स्वरूप बैठे हैं, वो बैठे हैं उड़े। और संपूर्ण भक्त अवतार हाथ जोड़कर खड़े हैं। अते बाबा नानक जी ने जो कोटान सूरज के समान प्रकाश है, कोटान चंद्रमा जैसा शीतल इसका प्रकाश है, उस सच्चे प्रकाश विखे उसके अंदर प्रवेश किया। वो सारा तेजों में लोक है, सतलोक किया। उस तेज रूप भगवान की स्तुति यानी प्रार्थना की, स्तुति की करी। और आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु, आगे उस स्वरूप निरंकार विष्णु जी विराजमान है। वहां वो विष्णु जी बैठे उसमें प्रकाश में, जो अंदर तेजों में लोक में। और सबसे समर्थ और सर्वशक्तिवान भगवंत जी ने किया है। अब विष्णु सर्वशक्तिवान थोड़ा है, ये विष्णु नहीं है वो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवेतवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु का अर्थ है सर्वपालक, सबका कंट्रोलर, ओवरऑल कंट्रोलर। तो ये विष्णु, संतों का विष्णु, ये त्रिलोक की विष्णु का इसमें कोई रोल नहीं। सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान और भगवंत जी ने किया। फिर विष्णु रूप उस परमात्मा ने कहा, सतपुरुष ने कहा, आओ नानक भगत, तू सदा ही मेरे में मिलिया है, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। पर जिस वास्ते संसार में सतनाम उपदेश के जपाउन के वास्ते गए से सो दृढ़ाया है, ता श्री गुरु नानक जी किया, हे सर्वंग स्वामी, हे सब के मालिक, जहां आप दी आज्ञा, जहां आपकी आज्ञा वही, आपकी आज्ञा हुई, तहां सतनाम दा चक्कर फेरिया है। और जहां जहां आपका हुक्म होएगा वहां सतनाम का चक्कर फेरेंगे। आगे जिवें आपकी रजाई होवेगी एवें ही होवेगा। असा
ऐसा कहकर श्री गुरु जी ने शब्द उच्चारण कीता स्तुति में। ये ऐसा है अपनात्माओं। अब आपको उस सूक्ष्म वेद में जो इस जन्म साखी से भी पहले लिखा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने जो बोला बताया, जो कुछ भी बीती नानक साहब के साथ भी वो मिले, तो धर्मदास जी ने वो लिपिबद्ध कर रखी है, वो आपका रूबरू कराते हैं। आपका कति विश्वास दृढ़ हो जाएगा पुण्यात्माओं। देखिएगा कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और इसके कौन है संशोधक मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है सवसम वेद बोध, ये है सवसम वेद बोध, बोध सागर, और 158 पृष्ठ पे नानक साहब जी की कथा चौपाई। नानक सा कीन तप भारी, सब विधि भये ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको सिखलाया, तापर सतगुरु की नीदाया, जिंदा रूप धरो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। धर्मदास जी ने क्या कबीर साहब को बताया हुआ। अनद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दरस निहारा, सुन के अमर लोक की वाणी, बानी जान पड़ा निज समर्थ ज्ञानी। आओ पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी नहीं बाणी। नानक जी कह रहे हैं, अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहा निज धामी, काहू न कही अमर निज बानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरा भेदा, और खोज थके ब्रह्मा और चारों वेदा। अब जिंदा वचन, जिंदा रूप में परमेश्वर विराजमान थे। जिंदा वचन यानी कबीर साहब के वचन। जब नानक बहुते तप कीन्या, निरंकार बहुते दिन सीन्या, निरंकार से पुरुष निनारा, और अजर दीप ताकी टकसारा। पुरुष बिछो भयो तो जब से, काल कठिन मग रोक्यो तब से। इत तू सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ने भेंट्यो कोई। जब ते हमते बिछुड़े भाई, हे परमात्मा कहे, जब से तुम हमसे बिछुड़ कर आए हो, 60,000 जन्म बल तुम पाई। यहाँ बल शब्द होना चाहिए। अच्छे जन्म भी तुमने 60,000 पा लिए, और धर धर जन्म भक्ति बली कीनी, और फिर काल चक्कर निरंजन दीना है कि तुमने भक्ति बहुत अच्छी करी, फिर भी काल निरंजन ने तुम्हें इस चक्कर में ही रखा। गहु मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। ये सत सार शब्द, सत शब्द माने सार शब्द बिना काल के मुख में रहोगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मोहनलाल। सर कहाँ से हैं आप? महेंद्रगढ़ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? तारीख 8/5/2018 को। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? श्याम जी बालाजी पूछता था जी, रात भर का सत्संग श्याम जी का करता था। 2 बजे रात को भोग लगाता था, सुबह 4 बजे प्रसाद वितरण करता था सब भक्तों को। 40 साल तक साधना करी श्याम जी बालाजी की। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में से आए जब मैं दुखी हो गया, मेरे बीमारी लग गई थी। डॉक्टर के सवाई मान सिंह जयपुर हॉस्पिटल में मेरे परिवार ने दिखाया। वहाँ से उसने पता नहीं क्या बताया क्या नहीं बताया, मतलब मेरे को मेंटल घोषित कर दिया। काफ़ी दिनों बीमार लिया, परिवारों ने मतलब मेंटल कर मेरे को निकाल दिया। मान दे मैं तो सड़क पर घूमता फिरता था, और मेरे पास दवाई का खुद का मेरे पास कोई साधन था नहीं। संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ऐसे ली कि मैं सतनाली मोड़ से रोड पर वहाँ घूम रहा था। मेरे को किसी भगत ने बताया, भगत जी आज यहाँ कहाँ से आ रहे हो? वो भी मैं परेशान हूँ। कि क्या आप परेशान कैसे हो? कि मैं परेशान नहीं, मैं ज़्यादा परेशान हूँ। कभी आप बैठ जाओ आप। फिर उसके कुछ ही टाइम बाद भगत मेरे पास आया, अमित दास है गांव सैना से।
उसने मेरे साथ संत रामपाल जी के बारे में बताया कि भगत जी आप परेशान हो। मैं कहूँ जी परेशान नहीं, मैं ज़्यादा परेशान हूँ, माँ दुखी हूँ। काम मैं कहूँगा जैसे करोगे आप, उनसे नाम दीक्षा ले लो। मैं कहूँ जी ले लूँगा, मैं माँ दुखी हूँ, मेरे परिवार ने भी मेरे को ये पोजीशन है, मैं रोड पर घूम रहा हूँ। उसने कहा बैठो मेरे साथ। उसने 4 बजे शाम को मेरे को आश्रम में लाकर छोड़ दिया, नाम दीक्षा दी। सर आपके बताए अनुसार आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब थीं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ लाभ, पहले सबसे पहले तो मेरी जिंदगी बच गई थी, ये लाभ हुआ। फिर मेरे पुत्र वधू जो थी, वो मेरे लड़के के 4 पथरी कायम कर रखी डॉक्टर ने। पैसे मेरे पास थे नहीं, कहाँ से दिखाऊं। वो रात भर रोता था। पुत्र वधू थी, उसके थायराइड की बीमारी थी, उनको भी मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद में 15 रोज बाद ही उस बच्चे ने मेरी हालत देखकर और अमित दास के साथ ही उसने कोई अपना ऐसा संपर्क किया कि अमित दास से ही मिल लिया वो, कि मेरे पिताजी ठीक हैं, आपने कहाँ से कहाँ नाम दीक्षा दवाई के विचार दवाई। उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। उस नाम दीक्षा लेने से, मंत्र जाप करने से, जो मंत्र बताए उन मंत्रों से उसकी पथरी खत्म होगी। और आज जो पुत्र वधू थी उसकी थायराइड की बीमारी है, वो भी ठीक हो गई। मेरे को काफी लाभ हो गया, मैं सब अब ठीक है हम तीनों। और अब मैंने पहले ही बड़ा लड़का और बड़े पुत्र वधू वो मालिक की शरण में नहीं है। उसने ये कहा कि आपने नाम किन से ले रखा है? मैंने ये कहा कि भाई हम संत रामपाल जी से नाम ले रखा है। कि पापा जी मैं परेशान हूँ, मैं ECG करवा के आया हूँ, डॉक्टर ने मेरे पास इतने पैसे ले लिए, तुम्हारी बॉडिया के भी ले लिए, मेरे भी ले लिए। उसने कहा तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। मैं भाई अपना भला चाहो तो मालिक की शरण में आ जाओ और अपना बचाव करवा लो। कह पापा अब रात कैसे काटे? मैं अभी चलो। कह अभी चलने का कोई साधन नहीं है, नहीं हमारे पास कोई गाड़ी का साधन था। तो मैं भाई आप दंडोत करो, संत रामपाल जी से आप प्रार्थना करो। दंडोत करके उन्होंने ऐसे ही प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने के बाद में दोनों स्त्री और पुरुष, मेरे पुत्र वधू और मेरा पुत्र, वो खड़ा हो गया। भाई अब क्या हाल है? कि पापा जी सुबह नाम लेने को चलेंगे। अब मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बॉडिया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वो उनकी बीमारी छूअंतर हो गई। जहाँ की ताएं दंडोत प्रणाम करने से, संत रामपाल जी के नाम लेने से ही उनकी दोनों की बीमारी खत्म हो गई। वो डॉक्टरों ने जो मेरे को मेंटल घोषित कर रखा था, वो संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद में मैं ठीक हूँ, अब बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। आर्थिक समस्या जी, मेरे दुकान का धंधा भी खत्म हो गया था मेरी बीमारी के साथ साथ में। दुकानदारी पर कुछ भी काम नहीं करता था, सब्जी फ्रूट का धंधा करता हूँ, वो मेरा बिल्कुल खत्म हो गया था। संत रामपाल जी की शरण में आने से मेरा धंधा ठीक चल रहा है। फ्रूट का व्यापारी हूँ, मेरा लड़का भी, मैं भी शुरू से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या देता हूँ मैं जी, उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना भला चाहो तो सतगुरु रामपाल जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। ये आपका मोक्ष यही करवा सकते हैं, वरना यहाँ काल की जाड़ में पड़े रहो। यहाँ सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल से दीक्षा ऐसे ली जाए जी, टीवी चैनल देखो 7:30 से 8:30 बजे तक, नीचे पीढ़ी पर रहते उन पर नंबर हैं, उन नंबरों के अनुसार अपने टीवी चैनल देखो, उनकी किताबें पढ़ो, नाम मंत्र ले लो उनके पास जाकर। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे